और आप तक कंफर्म और ऑथेंटिक खबर पहुंचाने की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। आपका साथ, अंगवानी की ताकत। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है। हालांकि ये जो आपके केस में उतार चढ़ाव जो दिख रहा है, ये जो अभी देखने को मिल रहा है, वो ब्रेकिंग न्यूज है। लेकिन एक चीज जो इसमें साफ है, कहां पर ये चूक हो रही है और ये क्यों उतार चढ़ाव है, वो अब स्पष्ट दिख रहा है। और वही बात मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। अभी आपको हम वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट भी दिखाएंगे जिसमें कि डेट बता रहा है, केस का डेट पहले भी बता रहा था, लेकिन अब वो सुनवाई होती है या नहीं होती है वो मतलब देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है डेट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आपके केस का, जो कि ओपीएस के लिए सुप्रीम कोर्ट में आपका केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसका डेट लग गया है। वही कह रहा हूं कि डेट पहले भी लगा था, लेकिन अब इस डेट को सुनवाई है या नहीं होती है या नहीं होती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन जो मुझे समझकर अभी जो ये सब चल रहा है, जो कि कभी लग रहा है, कभी फिर नहीं लग रहा है, कभी हट जा रहा है, फिर कभी अचानक से लग जा रहा है, इसमें जो एक चीज ये लग रहा है, वो ये साफ साफ दिख रहा है, ये जो केस लड़ने वाले हैं, ये उनकी लापरवाही है। इसमें कोई और मुझे नहीं लगता है ना। इसके बारे में मैं अपने वकील साहब जो उनसे बात करूंगा कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे या क्या हो रहा है, तो ये मैं उनसे बात करूंगा। अब जबकि ये साफ, चूंकि हमने टीचर वाला भी केस देखा है, उसमें भी इसी तरह का हो रहा था। अब जबकि ये कंप्यूटर जनरेटेड डेट इसमें दिख रहा है। कंप्यूटर जनरेटेड डेट का मतलब है कि आपकी तारीख लग सकती है, ठीक है। अब आपको लगाना पड़ेगा, है ना। वो लग सकती है, आपको लगाना पड़ेगा। तो लगाएगा कौन? लगाएगा जो केस लड़ रहा है ना। तो इसलिए कह रहा हूं कि अब इस केस में अब ये साफ साफ मतलब ये हो गया है कि ये मतलब लापरवाही है या जानबूझकर किया जा रहा है, ये साफ है। क्योंकि अब देखिए, जिस तरह से अंगवानी ने प्रेशर बनाया 74 नंबर को लेके, 71 नंबर को लेके, इंटरवेनर को लेके, सबसे पहले इन्होंने क्या रास्ता चुना? इंटरवेनर को कर लेते हैं। इंटरवेनर वाला जब हम लोगों ने अंकुर छिब्बर साहब से बात करके इसकी बात को आगे बढ़ाई, तो लोगों को लगा कि हाँ भाई, इंटरवेनर ये फेल हो गए कि नहीं, अब लेट नहीं करते, नहीं करेंगे। फिर भी लेकिन इंटरवेनर ये बनाते रहे, है ना, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर आया कि 74 नंबर को, उसमें आपका 5-6 महीने चलता रहा, और वो अभी अंगवानी अगर नहीं करता तो वो चलता ही रहता और चलता रहता। तो अब उनके पास 74 नंबर में चूंकि इतना प्रेशर बन गया, तो उनको आके कहना पड़ा कि भाई अब 74 नंबर इस नौकरी में है नहीं, उसने रिजाइन कर दिया है, तो अब जो है उसको पार्टी बनाने। फिर उन्होंने किस तरह से लटकाया, 2 महीना उसमें ले लिया। अभी भी क्लैरिटी नहीं है 74 नंबर के बारे में, है ना, अभी भी क्लैरिटी नहीं है। अब उसके बाद, अब जब ये सारे हथियार उनके छिन्न भिन्न हो गए, मतलब लगा कि सारा कुछ पकड़ में आ गया, अब कुछ नया नहीं सूझ रहा है, तब ये डेट नहीं लगवा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि देखिए, बार बार सरकार को दोष देना, और सरकार ये चली गई, सरकार तो चली गई, है ना, ये तो सबके सामने है, पूरे देश के सामने कि सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो इसमें बैठ के हम सरकार को क्या क्वेश्चन? अगर हम वहां केस लड़ रहे हैं तो हम अपनी केस को मजबूती करेंगे ना, हम अपने केस को मजबूत करेंगे ना। हम डेट तो लगवाएंगे ना, हम डेट ही नहीं लगवाएंगे, हम कहेंगे सरकार नहीं कर रही, हम डेट नहीं लगाएंगे। तो भाई, डेट नहीं लगवानी है, केस को नहीं देखना है, तो केस क्यों किए? सवाल है कि नहीं है? इसलिए कह रहा हूं, ये साफ साफ अब जो है ये केस लड़ने वालों की गलती है। इसलिए इसमें अब कुछ ये रहा नहीं। अब हम आपको चलिए दिखा देते हैं कि क्या स्थिति है वेबसाइट पे आपके केस की। जी, ये भी आप देख लीजिए। ये देखिए, ये है आपके केस की स्थिति। ये देखिए, है ना, ये 033-577-2023 यही हुआ। और ये देखिए, कम टेंटेटिवली केस में भी लिस्टेड, मतलब कंप्यूटर जनरेटेड ये तारीख है, केस लिस्ट नहीं है, लेकिन एक ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि इस तारीख को आप केस लगा सकते हैं, बशर्ते
है ना, बशर्ते बशर्ते कि उसको कोई लिस्ट करे। तो ये चीज तो आपको दिख गया होगा। तो ये कह रहा हूँ कि ये एक जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था जो हमने आपको बताया कि यहाँ पे ये है। तो ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था जो हमने आपको दिखाया, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर की है। अब हम इस केस के बारे में भी थोड़ा पीछे पढ़ेंगे, थोड़ा वकील साहब से जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बेहतर बताएंगे इसके बारे में। तो लेकिन जो अभी अपडेट आया था तो मैंने कहा आपको अपडेट कर दूं, आगे तो हम काम करेंगे, आगे उनसे मिलेंगे वकील साहब से, पूछेंगे आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है ये। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, अंगवानी कोई वायरल चैनल नहीं, यह आपकी सच्ची, कंफर्म और असरदार खबरों की आवाज है। हम ट्रेंड पर नहीं, बल्कि आपके भविष्य, आपकी नौकरी और आपके हक पर वीडियो बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम कोई सरकारी कर्मचारी भी नहीं, इसलिए ना तो हमारी कोई सैलरी तय है और ना ही आपकी तरह किसी वेतन आयोग का फायदा। और ओपीएस की तो बात ही मत करिए, है ना। तो साथियों, जो भी मेहनत है, जो भी जोखिम है, सब कुछ सिर्फ आपके लिए। अब जरा सोचिए, 500 रुपए सालाना, यानी दिन के 1.5 रुपए से भी कम। अखबार और केबल टीवी पर तो आप इससे कई गुना ज्यादा खर्च करते, फिर भी आपके मुद्दों की बात वहां नहीं होती। आपकी नौकरी, आपके हक, आपकी आवाज, आपका ओपीएस, आपका पेंशन अगर कहीं मजबूती से उठती है तो वो इसी अंगवानी पर उठती है। याद रखिए, साल के सिर्फ 500 रुपए में आप चैनल नहीं बल्कि अपनी आवाज को मजबूती दे करते हैं। तो अंगवानी का क्यूआर कोड स्कैन करिए और आप तक कंफर्म और ऑथेंटिक खबर पहुंचाने की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। आपका साथ, अंगवानी की ताकत।